ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंता दिमान कर मंगल कर हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज पावे निज पद राज। इस अवतरु का मूल जानऊ मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप 238 नंबर का पेज है। इसमें अपन ने तीसरे पैराग्राफ तक देखा था। अब आगे चर्चा करते हैं। योगेंद्र देवकृत श्राप का 4 में कहा है, धनसण भूमिहम वाहिरा जिये वै रुक्कमड़ा होंती। इस सम्यक दर्शन भूमि का बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव व्रत नहीं कर सकता, संयम धारण नहीं कर सकता। चाहे बाहर में भले ही वो संयम धारण करता हुआ दिखे, लेकिन वास्तविक संयम तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए, 7 तत्व की सच्ची श्रद्धा करना चाहिए, तत्व निर्णय करना चाहिए। तत्पश्चात जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तब अपन को सम्यक चारित्र के बारे में सोचना चाहिए। उसके पहले सम्यक चारित्र के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अपना शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए, अन्याय नीति अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। और अन्याय नीति अवक्ष वास्तव में ये तो सज्जनता के लक्षण है। ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो सम्यक से प्राप्त करना चाहे चाहे नहीं करना चाहे। तो नीति है। ये तो दुनिया में भी भ्रष्टाचार अच्छी चीज़ थोड़ी है, बेईमानी अच्छी चीज़ थोड़ी है, अन्याय करना अच्छी चीज़ थोड़ी है, अनीति से जीना अच्छी चीज़ थोड़ी है। किसी जीव को मार के खाना, जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यारमण करना ये अच्छी चीज़ें थोड़ी है। इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये अच्छी है ही नहीं। ये मनुष्य के लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती, ये उसके पतन का कारण बनती है। इसलिए ये तो कभी करनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके आगे जो बाहरी आचरण है, वृत्तिशील संयम आदि हैं, वे सम्यक दर्शन के बिना नहीं होते। इसलिए अपने को सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए। और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तत्व निर्णय पूर्वक ही होता है, तत्व विचार पूर्वक ही होता है, वस्तु का स्वरूप समझकर ही होता है। इसलिए सबसे पहले जो वस्तु का स्वरूप है उस समझने का प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। वस्तु का क्या स्वरूप है वो स्वाध्याय के माध्यम से, तत्व विचार के माध्यम से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ये टोडामल जी सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में लिखते हैं। ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं, तथा इस सम्यक दर्शन भूमिका के बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। नहीं, वो आवाज़ बहुत तेज हो रही, उसकी कम करनी पड़ेगी, वो आप लोगों को पता नहीं। देखो कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, ठीक है ना। अब उसकी विशेष बतला रहे हैं। किस बात का विशेष बतला रहे हैं? दंसण भूमि बाहिरा जी वै रुक्कमण होंती।
इस सम्यक दर्शन भूमिका के बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। ये बताया, अब उसको विशेष बतला रहे कि कैसे। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं। कितने ही जीव क्या करते हैं? बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। कैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं? जैसे तैसे, ख्याल में ना, वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख सहा नहीं जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्न उपाय करता है। जैसे तृषा लगे तब पानी तो ना पिए और अन्न शीतल उपचार अनेक प्रकार करे, वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। इसी प्रकार अन्न जानना। देखो कितना साफ साफ लिखा है। प्रतिज्ञा लेने के संदर्भ में है, ये पूरे दुनिया की समस्या है, सब लोगों की समस्या है कि साहब व्रत धारण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, नियम लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए कि नहीं बनना, महाराज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ख्याल में ना, सारे आप लोगों के से प्रश्न सुनोगे तो साहब इसका मतलब हम संयम ले ही नहीं, जब तक सम्मेसन नहीं हो तब तक संयम नहीं ले। क्या हम व्रत लिए नहीं लें, सम्मेसन का इंतजार करते रहें? अगर हमें ब्रह्मचारी बनने के भाव आ रहे तो हम ब्रह्मचारी ना बने, हम शादी कर लें, घर गृहस्थी में फंस जाएं, पापों में लग जाएं, कमाने धमाने में लग जाएं। अरे जब सम्मेसन होगा हो जाएगा। सम्मेसन से क्या मतलब है? हमें तो नहीं रहना घर गृहस्थी में, तो हम नहीं रहे, तुम्हारी बात मान लें। ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? और साहब ये तो कोई बात नहीं हुई, अब सम्मेसन क्या पता कब होगा। तो देखो भाई, तुम जो कहते हो तुम्हारे अनुसार तो वस्तु स्वरूप चलेगा नहीं है, मेरे अनुसार भी नहीं चलेगा। जगत में किसी के अनुसार चलता है। मेरा बेटा कहे मैं पढ़ता रहा हूँ ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, क्या तरीका है? मैं 10वीं में नाम लिखाओ मेरा है, मेरे बस की नहीं है। जब ये क्लासें कुछ काम की नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ता। जब आप कह रहे हैं कि 10वीं से मार्कशीट लगेगी तो ये 9वीं छोड़ो, मुझे 10वीं से पढ़ा दो, कि भैया ऐसा नहीं होता। अरे क्या नहीं होता? अरे भैया किस पे गुस्सा कर रहे हो हैं? कि तुम हमारे पिताजी हो, आपकी तो बहुत लोग जानते हैं। अरे तो जानने से क्या होता है? ऐसे ही क्रम है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति का लड़का भी ऐसे ही पढ़ेगा, तुम तो ठीक हो। प्रधानमंत्री का लड़का भी ऐसे ही पढ़ेगा। ख्याल में है कि नहीं? तो जैसे हर जगह एक क्रमिक विकास है, उस क्रम से ही आपको चलना पड़ता है। तो भैया सारे जगत में ही वस्तु स्वरूप व्यवस्थित है। ऐसे ही सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं तो होते हैं। मैंने अपने घर से नहीं बनाए हैं, मैंने खुद नहीं बना दिया कि नहीं पहले सम्यसन होगा। ये तो स्वरूप है वस्तु का। और तुझे सम्यक दर्शन नहीं है तो भाई सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्यक चारित्र के पीछे क्यों पड़े हो कि साहब सम्यक दर्शन तो दिखता नहीं है, चारित्र तो दिखता है। सम्यक दर्शन से कोई नहीं पूछता तुम्हें। किसी जीव को सम्मेसन हो तो कौन दिखता है, लेकिन चारित्र हो बाहर में तो मुनि हो तो कपड़े उतार दिए हो, उस ब्रह्मचारी हो तो लोग पागल हो जाते हैं। सब ब्रह्मचारी, अब तो इसमें मजा आता है। लोग हमारे पीछे दौड़ें, हमें नमस्कार करें, हमें जनता धर्मात्मा जाने, हमें तो इसमें मजा आता है। सम्मेसन में क्या मजा आता है? ख्याल में है कि अज्ञानी की सोच है, क्योंकि उस बेचारे को तो आत्मा मिला नहीं, स्वरूप की खबर नहीं, तो बाहर में जो लोग उसे पूछ देते हैं उससे खुश होता है वो, तो उसको उससे मजा आता है। अब वो तुम कहते हो हटा दो ये सब, तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? तो वो कहता नहीं इसी से धर्म होगा, और यही धर्म है, यही धर्म। अरे क्या मतलब, घर गृहस्थी बसाली, बड़े पंडित बने फिरते हो। ख्याल में है ना, ब्रह्मचारी होना चाहिए। हमने देखो गृहस्थी नहीं बसाई, हम बाल ब्रह्मचारी है। वो ऐसे अहंकार से
पीड़ित रहता है। और समाज वाले भी जो अज्ञानी जीव हैं वे इस तरीके के ब्रह्मचारियों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे साहब ब्रह्मचारी तो है, निर्वृत्ति तो ले ही रखी। अरे निर्वृत्ति का मतलब क्या है? क्या है निर्वृत्ति का मतलब? कोई नहीं पूछता। अब आजकल ब्रह्मचारी दिन भर मोबाइल चला रहे, सुबह 5 बजे से लग जाते हैं और रात के 11 बजे तक लगे रहते हैं। ब्रह्मचारी हैं। सुबह 5 बजे से कई काम है, मोबाइल 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 मोबाइल। पूजा कर रहे तो मोबाइल में, प्रवचन कर रहे तो मोबाइल में, पढ़ रहे तो मोबाइल में, स्वाध्याय कर रहे तो मोबाइल में, खेल में किसी तीर्थ में जा रहे तो मोबाइल में। वो मोबाइल छूटा ही नहीं रहा। ख्याल में है ना, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा तो भी मोबाइल में लगे हुए हैं। कार्यक्रम ब्रह्मचारी हैं वे, काय के ब्रह्मचारी हैं। का इसी का ब्रह्मचारी मोबाइल के लिए ब्रह्मचारी व्रत लिया था कि सारा टाइम मोबाइल में लगा सको। अब हम तो सारा टाइम लगा भी नहीं सकते, भले ही ब्रह्मचारी नहीं है। हमारी पत्नी तो हमें डांट देती है। हम तो जरा सा देखना चाहें कि आधा घंटा कहते बंद करो ये सब, अब भैया बंद कर दो। अब उन ब्रह्मचारी से तो कोई बोल भी नहीं सकता बंद करो। ख्याल में है कि नहीं आया है? और जनता पागल हो जा रही है, देखो 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 ब्रह्मचारी जी ने कितने कितने परिणाम। क्या के परिणाम है? क्या परिणाम है? किसे कहते निर्वृत्ति? कुछ तो पढ़ो, कुछ तो समझो। ख्याल में आए कि नहीं आए? जो सोशल मीडिया पे भगवान की पूजा करने लग जाए वो रियल में पूजा कर पाएगा? है मैं मोबाइल रख के पूजा करूं, मैं पूजा कर पाऊंगा? अरे अभी मैं वहाँ गया था ना इंदौर, तो एक प्रांजल है सागर का, उसने कहा पंडित जी आप लाइव प्रवचन क्यों नहीं करते? ख्याल में है ना, सारी दुनिया लाइव करने लगी, आप बिल्कुल नहीं करते। मैंने कहा मैंने करे थे 2 दिन, फिर मैंने बंद कर दिए। किले क्यों कर दिए? मैंने कहा मैंने 2 दिन में देखा कि मेरा उपयोग बर्बाद हो रहा है। क्योंकि वो लाइव प्रवचन करो तो वो लोग चैट लिखते हैं, जय जिनेन, कोई पंडित जी आवाज़ नहीं आ रही, कोई पंडित जी ये नहीं हो रहा। ये भैया मैंने 2 दिन देखा, मेरा तो सारा उपयोग खराब हो गया। मैंने कहा चूल्हे में गए, मैं तो नहीं करता। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने तो अभी रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में अपन अपलोड कर देते, अपन निज फ्री, अपन को कोई विकल्प नहीं आता कि कौन अब क्यों, इसमें दिखता ही नहीं कौन। अब तो बाद में जो दिखेगा सुनेगा सुन लेगा। अब लेकिन सोचो बात, मुझे ये विकल्प भी भारी लग रहा है और तुम पूजा भी लाइव कर रहे हो जिसमें भगवान की भक्ति करनी है। यहाँ तो मुझे बोलना है, वहाँ तो भगवान की तरफ देखना है भैया। और ये सब लाइव करूँगा तो भगवान की पूजा होगी? अरविंद जी मैं तुमसे पूछता हूँ, हैं? मैं तीर्थों के आइए, अब हम शत्रुंजय पर्वत पे आ गए, हम गिरनार जी आ गए, हम पालीताना आ गए, हम शिखर जी आ गए, अब हम मधुबन में आ गए, अब हम अयोध्या आ गए, हम इधर आ गए, अब हम इधर आ गए, अब हम सिद्धवरकूट आ गए। तो मैं खुद दर्शन कब करूँगा? है लेकिन संसारी जीव हैं, उनको बिल्कुल अज्ञानता में जीते हैं, वो निर्वृत्ति समझते हैं। यहाँ देखो साफ साफ लगा है ना, निर्वृत्ति। ख्याल में है ना, समय निकालता है वो। कितनी ही जीव बड़ी पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना मिटी नहीं। अब ब्रह्मचारी बन गए, अभी बड़ी प्रतिज्ञा ले रहा है इसलिए मैं ब्रह्मचारी ले रहा हूँ। बड़ी छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं। कौन सी प्रतिज्ञा ले ली? बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, पंच महाव्रत की प्रतिज्ञा ले ली। मुनि बन गए, साधु बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। और क्या हुआ? परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना मिटी नहीं। ख्याल में है कि नहीं? विषय कसाय वासना नहीं मिटी अंतरंग में, वो पड़ी है ज्यों की त्यों। तो देखो क्या करते हैं, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। बस वो ब्रह्मचारी नाम के आगे लगे रहें बस, और वो जैसे तैसे निभ जाए। वहाँ की अंतरंग में सब कुछ विपरीत चल रहा है। खूब स्त्रियों से बात करने का राग पड़ा हुआ है, फोन पे चैट कर रहे हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, बात कर रहे हैं। समझ में आएगा नहीं है? अभी सबसे बड़ा त्याग है मोबाइल का त्याग, वो ब्रह्मचारी को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वो सप्त व्यसनों का घर है। वो नहीं समझ के नहीं साहब हमें प्रचार प्रसार करना है। अरे समाज वाले रखें अपना मोबाइल, तुम्हारा प्रवचन सुनाना है ना, वो रखें, तुम ना उसको मेंटेन करो। ख्याल में है ना? समाज वाले लगाएं, अगर सुनना है तो वो करें। तुम्हारे समझ में आती कि नहीं आती है? अब एक ब्रह्मचारी मोबाइल लिए, उसमें क्या नहीं आ रहा है, और परिणाम तुम एक तो स्त्री से 9 बार रखते हो, मोबाइल में तो क्या क्या भरा पड़ा हुआ है। एक तुम नहीं भी देखना चाहो तो खुलते हैं उसमें, दुनिया भर के स्त्रियों के चित्र आते हैं, उनसे कैसे बचते हो?
उसका क्या करते हो? वो दिन भर मोबाइल में लगे हुए हो, कैसे ब्रह्मचारी हो भाई? हैं? इस पे कोई नहीं पूछेगा, हैं? पूछती है दुनिया। मोबाइल चला रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, अपन इसलिए कह रहे हैं कि चलो कोई व्यापार करता हो, अब अपन तो बने, अपन व्यापारी आदमी है, घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, अपन का तो समझ में आता है। तुम तो ब्रह्मचारी आदमी हो ही निर्वृत्ति, क्या लेना देना, ख्याल में है कि नहीं है? और चलो वो भी बात हो तो भी उसी में ही लगे हैं, ख्याल में है कि नहीं है? प्रवचन के टाइम पे ही खुल जाए और फिर बाकी रख दो एक तरफ तो ही समझ में आए। वो तो पूरे टाइम उसी काम में ही लगे हुए हैं। तो वो सप्त व्यसनों का घर है वो मोबाइल। अब बोलो, अब इस पे बोल दूंगा तो भी पूरी दुनिया में आग लग जाती है, ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी मैंने पीछे बोला भी था, असली त्याग तो मोबाइल का है। तुम पत्नी बाद में छोड़ो ना, पहले मोबाइल छोड़ दो अगर निर्वृत्ति लेना है तो, ख्याल में है कि? क्यों? ये जितना उपयोग खा रहा है मनुष्य का, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं दुनिया में कोई दूसरी चीज़ उपयोग। अब आजकल ऐसी हालत है मुकेश जी, वो ग्रंथ भी इसी में भर लिए मोबाइल में ही, ख्याल में है कि नहीं है? PDF होते ना, क्या होते हैं, वो ही भर लिए, उसी में से पढ़ रहे हैं, उसी में से प्रवचन कर रहा है साहब। ख्याल में क्या होने वाला है? आप समझ रहे हो? और अब शुद्धता कहाँ रही? पंडित जी, ब्रह्मचारी जी बहुत शुद्धता समझाते हैं, उसी में PDF भर ली, उसी में प्रवचन भर ली, और उसी में क्या क्या भरा है। अब शुद्धता का कहाँ विवेक रहा? वैसे तो शास्त्र छुल नहीं जाए हैं, अशुद्ध कपड़ों से ना पाप है, महापाप है, उसका क्या करोगे? सो बस ऐसे ही जमाना मूर्ख है, लकीर के फकीर हैं, कोई विचार तो करते नहीं कि अपन यार कर क्या रहे हैं। यहाँ तो शास्त्रों की इतनी पवित्रता बता रहे हैं, और वहीं वो PDF माने क्या है? वो शास्त्र ही तो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पढ़ा तो है ही उसमें। अब वही तुम्हारी जेब में रखा है, नहीं समझ में आया? अब तुम सब कर रहे हो ना, फिर अब वहाँ पे सब काट दिया, वहाँ पे अब कोई नहीं बोलता, कोई ब्रह्मचारी नहीं बोलता। अब कहाँ बोलता है? तुम्हारी और चीज़ों पे, जहाँ खुद की बात आ जाए वहाँ कोई नहीं बोलता। और दूसरी बातों पे, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत पहनो, ऐसा मत खाओ, इस पे सब बोल रहे हैं। और ये मोबाइल मत रखो, ये ब्रह्मचारी को मोबाइल नहीं रखना चाहिए, इस पे नहीं बोलते। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं, वो सब हम तो धर्म प्रभावना के लिए कर रहे हैं। क्या तर्क है? हम काहे के लिए रखे? धर्म प्रभावना के लिए कर रहे। साहब हमारा तो अंदर है रे भाई, कितनी धर्म प्रभावना है, हमें सब दिखता है। समझ, तेरी परिणति दिखाई देती है, तेरे भाव दिखाई देती हैं, तेरी कसायत दिखाई देती है। भले ही तू ब्रह्मचारी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ब्रह्मचारी बाहर से होना बहुत सरल है, अंदर से ब्रह्मचारी होना बहुत कठिन है। पकड़ में है ना? देखो क्या कह रहे टोडरमल जी, जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करता है। समझ में आ गया? जैसे तैसे शब्द डाला है, ये जैसे तैसे शब्द की बड़ी कीमत है। वहाँ अब देखो, वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया है देवेंद्र जी, ये जो सम्यक चायत कर्णता स्वरूप चलने वाला है बहुत खतरनाक है। टोडरमल जी ने इसमें जितनी क्रांति करी है, समझ में आया? वो तो है ही, वो फिर मैं जितनी करूँगा वो उतनी डबल, समझे? उसे क्रांतिकारी होने वाली है पूरी चर्चा है। आदमी के बिल्कुल तकलीफ होगी बहुत, मुझे पता है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज से 300 वर्ष जो हालात थे वे टोडरमल जी साहब ने लिखे, अभी जो हालात है वो मैं लिखूंगा। मैं बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं? अब टोडरमल जी के ज़माने मोबाइल था नहीं, अब मेरे ज़माने में है, तो अब मैं घीवी की चर्चा तो कम करूंगा, ये मोबाइल की करूंगा। ख्याल में है ना? वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है, ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं, और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है। गवाया है कि नहीं रमेश जी? काल है आया नहीं? ये तो अनुभव में आता है ना। 10 लक्षण है जी, आज उपवास करेंगे, अब ले लिया प्रतिज्ञा, उपवास करेंगे। अब धीरे धीरे 10-11 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 12 बजे तक नहीं हुई, 2 बज गए, ठीक है साहब, 3 बज गए, 4 बज गए, अब थोड़ी थोड़ी तकलीफ चालू हुई, अब प्यास लगना चालू हुई, भूख लगना चालू हुई। अब घड़ी देख कितने बज गए, अरे भैया जल्दी सूरज डूब जाए,
ख्याल में जल्दी रात हो जाए। अब अंदर वो परिणाम उसी तरफ जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं, बहुत पीड़ा हो, क्योंकि इसी का नाम तो पीड़ा है। जब तकलीफ होने, देखो एक परिभाषा बताई किसी ने, स्वस्थ शरीर किसे कहते हैं और अस्वस्थ शरीर किसे कहते हैं, ये परिभाषा है। बताओ आप स्वस्थ हो, ये आप कैसे बताओगे? क्या आधार है कि मैं स्वस्थ हूँ? किसी का विकल्प आकुलता ना हो, कि मुझे अपने शरीर का पता ना चले। क्या मुझे अपने शरीर का पता ना चले, ये स्वस्थता की निशानी है। और जब मुझे पेट का पता चले, इसका मतलब अस्वस्थ हुआ। मेरे पैर, इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि मैं अस्वस्थ हूँ। अंदर समझे स्वस्थता की क्या निशानी है? कि पता ही ना चले। इस सच्चा उपवास क्या है? कि जिसमें भूख का पता ही ना चले, प्यास का पता ही ना चले, आत्मा की ऐसी धुन चढ़े, ऐसा कि साहब ऐसा तो उपवास होगा ही नहीं। हाँ, नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि हो ना, ख्याल में है ना, आत्मा की खबर नहीं है ना, वो भूमिका नहीं है ना उपवास करने की, जो भूमिका में उपवास होता है। इसलिए तुझे लगता है कि ऐसा उपवास तो होगा नहीं। हाँ, नहीं होगा, मैं खुद कह रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि जीव को ये भी बहुत लगता है कि ऐसे अगर हम सोच लेंगे तो कभी एक नियम ही नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाओगे, नहीं समझे? ऐसे तो परिणाम बिगड़ते रहेंगे। कोई बात नहीं, हम तो नियम लेंगे। अब खाने के भाव आएंगे लेकिन हम खाएंगे नहीं। क्या सोचता है वो? हमें कितनी खाने के भाव आएंगे लेकिन हम खाएंगे नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हमारा नियम तो पूरा पल जाएगा, क्रिया तो पूरी हो जाएगी, हैं तो हम तो नहीं खाएंगे। बनारसी दास जी कह रहे हैं कि ये क्रिया क्लेश रूप है। क्या कह रहे हैं? ये क्लेश को उत्पन्न करने वाली है, जिसे तू धर्म समझता है। और क्लेश से धर्म होता है, आकुलता से धर्म होता है। धर्म हो सकता है, कभी 3 काल में नहीं होता। पकड़ में आए ना? तो क्या कहते श्री गुरु कि भाई वो जैसे तैसे पीड़ा में काल गवाता है। ख्याल में ना, काल गवा लिया, टाइम निकल गया, भाई सुबह हो गई जल्दी, तो वैसे तो जाता था पूजा करने 7 बजे, अब आज जल्दी जल्दी नहा धो के 6 बजे भागा। ख्याल में है कि नहीं? जल्दी जल्दी, और 7 बजे तो पूजा करके घर आ गया। ख्याल में है ना? और जल्दी पानी छाना, जल्दी अपना पी पा लिया, और जल्दी अपना शुद्ध बना के भैया कर लिया रे। और फिर क्या सोचता है कि मैंने कल उपवास बहुत बढ़िया किया। ऐसे कर करके उपवास का रिकॉर्ड बनाता है कि मेरे 50 उपवास हो गए, मेरे 200 उपवास हो गए, मेरे 1000 उपवास हो गए। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे शरीर को आदत पड़ती चली जाती है। पहले तो थोड़ी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सह लेता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो शरीर वैसे ढल जाता है। जैसे किसी ने हरी छोड़ दी, तो अब हरी छोड़ दी तो आप कोई देखोगे कि देखो उसने हरी छोड़ी है, बहुत प्रसन्न है। तो वो प्रसन्नता का आधार ये भी हो सकता है कि वो लगातार प्रयास करने से सिल पर होत निशान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। अब जब तुमने कोई चीज़ सर्वथा छोड़ ही दी तो वो धीरे धीरे बॉडी वैसी डेवलप हो जाती है, फिर उसको उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, तो बस वो नेचुरल हो जाता है। लेकिन जैन धर्म में ऐसा बताया ही नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? कि क्यों? कि भाई ऐसा तो दुनिया में कोई भी अभ्यास करो वो सक्सेस हो जाएगा। हैं, अभी एक लड़की चल रही है मार्केट में, सुहानी, देखा सुहानी का शो है। अब वो एक वो शास्त्री जी हैं बागेश्वर वाले, उनका चल रहा है, और इस तरह फेस चल रहा है ना। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री का चल रहा है, धरन का चल रहा है। हाँ हाँ, अब वो लड़की कह रही है कि सब पाखंड है, पकड़ में, और वो कहती है मैं करके दिखाती हूँ। ये सब वैज्ञानिक तरीके से होता है, साइंस है, मतलब दिमाग की गेम है, इसको सीखना पड़ता है। और वो लड़की 7 साल से सीख रही है। तब वो लड़की 7 साल से अब 25 साल की हो गई, तो उसका बहुत कला डेवलप हो गई। वो लेकिन वो कहती है कोई चमत्कार नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो वो कहती सिर्फ एक पढ़ाई है, एक सिस्टम है, कला है, अब सीख जाओगे। अब देखो वो लड़की बिल्कुल नहीं पढ़ी है और उसको कई देश की भाषाएं आती हैं, समझ गया है? हाँ, कई भाषाएं आती हैं उसे, वो पढ़ी लिखी है नहीं। और वो इतनी गजब है कि कैसे बैठा दो कोई भी आदमी और तुम्हारी तरफ देखेगी
और तुम क्या सोच रहे हो बता देगी। तुम्हारे मन में क्या चला, तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारा पिन कोड, तुम्हारा कुछ भी सब बता देगा, वो ही निकलता है। ख्याल में है कि नहीं है। अब सारी दुनिया बहुत वो कर रही है कि ये क्या हो रहा है, और वो वहाँ पे अपने को चमत्कार दिखा रहा है कि बालाजी का चमत्कार है। वो कह रही कोई चमत्कार है ही नहीं, क्या ये तो मनोविज्ञान है। तो उससे पूछा कि जब आप ये कहती हो, तो मैंने उसकी बात नोट करी, जब आप ये कहती हो कि ये सीख जाते हैं कला है, तो आप सिखा दो ना। उससे कहा कि आप सिखा दो मुझे। तो उसने कहा इतनी आसानी से नहीं सिखाया जा सकता, ये बहुत सूक्ष्म है। आप कहो कि 2 और 2 4 जैसा मैं 2 दिन लिखूँ आपको स्लेट पर से लगा दूँ, ऐसा नहीं है। मैं जब 7 साल की थी तब से लगी हूँ और आज 25 की हो गई, समझ में। अब और वो कहती अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी गलती करती हूँ, और आगे आगे धीरे धीरे परफेक्शन बढ़ेगा। कौन कह रहा है। अब मैंने कहा देखो, पंचम काल में कहते थे मना पर ज्ञान नहीं होता, उसे तो हो गया जबकि उसने तो कोई साधना नहीं करी, कोई वो मुनिराज नहीं। अब क्या करोगे, ख्याल में है कि नहीं आया। तो मैं हमेशा कहता हूँ इन बातों से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। क्या अरे वो सब दूसरे के मन की जानता है, वो सब ऐसे करता है, वो चमत्कार करता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा प्रश्न एक जनरल प्रश्न है, आप जिन बातों से भी प्रभावित होते, एक बात नहीं कई बातें हो सकती हैं। तीर्थंकर के कल्याणक में देव आते हैं और उनके कपड़े व्यवस्था करते हैं, जो जो जो, जो, जो कुछ भी है समझ में आया, वो वहाँ पे जाते हैं, शिला पे, पांडुक शिला पे ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ये होता है, ये सब जो भी कुछ है वो सब कहानियाँ तो आपको सब पता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, इन बातों से जीव के सुखी होने का क्या संबंध है, बताओ, इसका जवाब दे दो। जिन बातों के लिए दुनिया मरी जा रही है, तुम दौड़ दौड़ के भागते हो, अरे भगवान चलो 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 वहाँ चलो 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 ही जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन सच बात बताओ, इससे सुखी होने का क्या संबंध है। तुम्हें देवी देवता भी आगे मिल जाएं, 10-5 देव मिल जाए, मैं तो कहता हूँ वही मिल जाए, यहीं आगे बैठ जाए, तुम्हें क्या तुम्हें सुखी कर देंगे। क्या सुखी होने का उपाय है। जगत में जब देव अपनी आयु खत्म बढ़ा नहीं पाए, देव अपना परिवर्तन नहीं कर पाए, कुछ भी जो आयु कर्म था वो हो गया। हाँ बस ये था कि आम को इमली दिखा दी, इमली को आम दिखा दिया, तुम इसे बहुत बड़ा चमत्कार मानते हो, तो ये कोई चमत्कार थोड़े ही, इससे क्या होता है। मैंने आम को इमली दिखा दिया, ठीक है दिखा दो, और मैं तो कहता इमली हो भी गई, चलो थोड़ी देर के लिए तो हो गई होगी, पुद्गल का परिणाम है और बोलो। लेकिन जगत में स्वरूप कहाँ बदलता है। अब ये सुहानी जी को इतना ज्ञान है, उदाहरण के लिए मन पर्याय ज्ञान जैसी स्थिति है, सबके मन की जान है, तो क्या करे, सुखी हो गई, रोटी नहीं खानी पड़ेगी, शरीर में उसके रोग नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, वासनाएं मिट गई होंगी, आनंद आता होगा उसे, सबके इसी काम में लगी रहती हुई, आओ मैं इसके मन की जानती हूँ, आओ मैं इसके मन की जानती हूँ है। अब वो कहती है कि मुझे कभी विकल्प नहीं आते, ये तो तुम्हारे शो में आई हूँ तो ठीक है ना, मैं इसी काम में थोड़ी लगी, क्योंकि उसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ट्रेन में बैठेगी तो किसी का चेहरा पड़ने लग जाएगी, रोटी खाएगी, सामने जो बैठा होगा तो क्या करेगी, वो तो मर जाएगी 2-4 दिन में। अपन कहते ना मुनिराज को मना पर्याय ज्ञान होता है, तो वो वे भी नहीं लगाते बिल्कुल कभी मना पर्याय ज्ञान, एक्चुअल लगाते ही नहीं है। उनके सामने कोई भी आगे बैठे, मुनिराज नहीं लगाते मना पर्याय ज्ञान के, देखूं तू कैसा जीव है क्या है, ये सब बेकार की बात है। सहज रहते, सामान्य रहते हैं। तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान होता है, बिल्कुल नहीं लगाते अवधि ज्ञान, बिल्कुल कहीं यूज ही नहीं करते। पूरे प्राणों में उठा के देख लेना, ये बिल्कुल विख्यात है कि तीर्थंकर को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन उन्होंने अवधि ज्ञान का उपयोग सिर्फ एक जगह बताया कि वो पांडु शिला पे जब वो अभिषेक करने की बारी आती है, तो वो देव इंद्र को विकल्प आता है कि जितने बड़े बड़े कलश डालेंगे तुझे बह नहीं जाए। कौन, बालक तीर्थंकर। तो वहाँ पे अवधि ज्ञान से बालक तीर्थंकर जानते हैं कि ऐसा स्वधर्मेंद्र को विकल्प आ रहा है, तो एक अंगूठा वो दबा है। भाई वहाँ तक उनका उतनी सुनने में आती है घटना, उसके बाद कहीं कुछ नहीं लगाते हो। समझ में आया कि नहीं आया। क्यों, सुनो भाई, सुखी होने का उपाय ना अवधि ज्ञान है, ना मना पर्याय ज्ञान है, ना केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान भी नहीं है ना, केवल ज्ञान से भी जीव के सुख का कोई संबंध नहीं। कि क्यों नहीं है, सारे जगत को जानते हैं वे इसलिए सुखी नहीं है, सारे जगत को जानते हुए भी राग देश नहीं करते इसलिए सुखी है। क्या अरविंद जी, तो बहुत बढ़िया बात बता दी
तुम्हें सुखी होने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें सुखी होने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें सुखी होने के लिए राग द्वेष के त्याग करने की जरूरत है। और राग द्वेष का त्याग वीतरागता पूर्वक होता है, और वीतरागता त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के सच्चे श्रद्धान करने से, उस आत्मा का आश्रय करने से उत्पन्न होती है। इसलिए प्रत्येक जीव को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा और उसका आश्रय करना चाहिए, वही सुखी होने का उपाय। ये तो सब दुनिया है, क्या रखा चमत्कार। पंडित जी चमत्कार होते कि नहीं? खूब होते हैं, लेकिन चमत्कार से कोई सुखी नहीं होता। क्या दिक्कत है? ख्याल में होते हैं चमत्कार। बादल में बिजली गरजती है ना जोरदार, ख्याल में है ना, तो क्या होता है? होती है, गरजती है, पानी गिरता है, ख्याल में ओले गिरते हैं, भूकंप आते हैं, जगत में ऐसे ही चलता है सब सिस्टम। क्या सोचना भाई, सुखी होना हो तो राग द्वेष का त्याग करो। ख्याल में है ना, कोई चमत्कार, कोई भूत भगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब देखो ना उसके पास कितने नेता पहुंच रहे हैं। आप क्या सोचते हो जिन नेताओं को उस पर श्रद्धा हो गई है? अरे नेताओं जैसा बदमाश कोई दुनिया में होता नहीं है। ख्याल में है ना, वे सब जानते हैं, वे ख्याल में है ना कि ये सब मूर्ख बनाने के धर्म सब जानते हैं, लेकिन वे सोचते हैं नेताओं का तो सिर्फ एक ही काम है, नेताओं को इससे कभी कोई मतलब नहीं होता कि ये आदमी कैसा है, इससे कोई उनको इससे मतलब होता है कि इस आदमी के फॉलोवर्स कितने हैं। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो लेकिन उसका फॉलोवर्स कोई ना हो, नेता उसकी बुलाएगा तो भी नहीं जाएगा, वो मिलने की टाइम मांगेगा तो नेता टाइम नहीं देगा। बोलो, वो बहुत इंटेलिजेंट हो, वो वैज्ञानिक हो, बेचारा 95% ला के पास हुआ हो, 90, तो भी नेता कहेंगे तुझसे मिलने की फुर्सत नहीं है। और एक गवार हो कोई और उसको जनता बस पूछती हो, जनता उसके पीछे पड़ी हो, तो उसके दरबार में खुद जाएंगे। कि क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो उस जनता से लेना देना है कि ये जनता है इसकी भगत। अभी पंच कल्याणक था अपना, आगे शिवराज सिंह, समझ गए नहीं समझ गए? ख्याल में है? तो स्टेज वाले भी पागल और नीचे वाले भी पागल, भगवान एक तरफ, नेताजी एक तरफ। ख्याल में है कि नहीं? अब जो बेई लोग हैं जो अपने को मोक्षु कहते हैं, समझ में? मैंने कहा था सच्चा मोक्षु हो तो इन नेताओं से मिलना तो छोड़ो, इनको देखने का भाव नहीं आए। क्या कह रहा हूं? देखने का भाव, क्या रखा है इनमें, क्या देखें इनको? समझ में आए? इनके जैसा सप्तव्यसनी, मायाचारी, छल कपटी, ये सब काम करते हैं ना पूरे टाइम में, नेतागिरी ऐसे थोड़ी चल जाती है। किस किस चीज का काम करवाते हैं, क्या क्या दंड फन, और जनता तीर्थंकर को छोड़ के, भगवान को छोड़ के उसके पीछे फोटो खिंचवा के अपने को खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और कई लोग मेरे पास सूचना आई, ऐसे ऐसे विद्वान थे हमारे कि वो नेता आना है शिवराज सिंह चौहान, तो वहाँ तो बहुत भीड़ थी, तो 3 घंटे पहले, कितने घंटे पहले? 3 घंटे पहले जाके आगे कुर्सी डाल के बैठ गए। और वहाँ कोई कार्यक्रम, बैठे 6 बजे से कि बैठे रहो, हिलो भी मत, बाथरूम आ रही तो भी नहीं गए। कह रहे जाना नहीं, चाहे कुछ हो जाए। कि क्यों नहीं जाना? कि भाई साहब अगर यहाँ से भग गए तो ये कुर्सी गई और फिर नेताजी भी गए। ख्याल में है ना? और वो आया और बस, और फिर वो फोटो खिंच गई, तो बस अब सबको दिखाते, फिर देखो हमारे साथ में फोटो है। ये हालत है, ये किसकी हालत बता रहा हूँ मैं? शास्त्री विद्वान। ख्याल में है कि नहीं आया है? हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, जैसे जा रहा था मैं, तो सूचना आई कि वो आ रहे नेताजी। अरे सुनो, तो नेताजी आ रहे, तो हम जा रहे थे देवेंद्र जी रास्ते में, तो कोमल कहने लगी अरे वो आ रहे, आने दो, देखने लायक भी नहीं है, तुम सीधे चलो कमरे पे, क्या लेने देना इन सब चीज़ों से। अरे भाई बात ये नहीं, मैं उसकी कुछ उसमें कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कहाँ सोचते हो? अभी ये सारी दुनिया ऐसी विपरीतता में जीती रहती है। एक तरफ उन नेताओं की बुराई भी करती रहेगी, और वही देखने मिल जाएगा तो ऐसे देखेगी कि भगवान उतर आए हो, फोटो खिंचवाने के लिए मरेंगे। एक तरफ कहेंगे ये तो सब तो वैसे नहीं, तो मैं क्या अब वो आ गया वहां पे, तो काहे के लिए आया था? तुम्हारे पंचकल्याणक देखने आया था? तुम्हारा झूलने झुलाने आया था? है काहे के लिए आया था? अरे देखा, सूचना दी कि 20,000 आदमी इकट्ठा हुआ है। अरे भाई
20,000 वोट, क्या दिखता है उनको? 20,000 वोट, फटाफट चलो कार्यक्रम चेंज, रूट चेंज। तो वे तुम्हारे अकेले में नहीं आते, उनको तो जहां जनता दिखी, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे जैन का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे किसी का हो, जहां जनता दिखी नेताजी आपको वहां मिलेंगे। और नेताजी इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि हमें देखो कितनी श्रद्धा है तुम्हारे जैन धर्म की, वो ये कहते हैं कि हमें वोट देना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे उनको तुम्हारे अकेले धर्म की नहीं है। नेता वो प्राणी है जिसे सब धर्मों की श्रद्धा होती है और रियल में किसी धर्म की नहीं होती, अपने धर्म तक की नहीं होती उसे। ख्याल में आएगी नहीं आया? नेता एक बार बन जाओगे ना, तुम्हारी अपनी धर्म की सी श्रद्धा उड़ जाएगी, क्योंकि उसमें वो धर्म के लिए जगह ही नहीं बचती, उसमें तो वोट बैंक दिखता है। क्या दिखता है? मैं एक कहानी सुनाता हूँ ना, कि जिस आदमी की जैसी दृष्टि होती है वैसा। एक आदमी का मिर्ची का व्यापार था, मिर्च समझिए, मिर्ची, सूखी मिर्ची सुखाता था, उसका काम धंधा था। तो एक बार वो एक अपने मित्र के यहाँ गया, तो उसकी बहुत बड़ी छत थी। क्या थी? बहुत बड़ी छत थी, ख्याल में है ना? तो वो मित्र अपना घर दिखा रहा था, ऐसे ऐसे घर देखता, देखो साहब ये बहुत कालीन वहाँ की है, ये बहुत बढ़िया पेंटिंग है, सब दिखा रहा था। वो सब देखता रहा, लेकिन उसे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जैसे ही छत पे ले गए, उसको इंटरेस्ट आ गया। फिर यार क्या छत है तुम्हारी, अगर मेरे पास इतनी होती तो 2 टन मिर्ची सूखती। ख्याल में आई ले? तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि में उसको तो वैसा दिखता है। ये भाई जगत के चमत्कारों में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा इन बातों में। तुम्हें सुखी होना है तो अपनी आत्मा का आश्रय लो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न शुद्ध आत्मा को पहचानो। ये व्रतशील संयम आदि सहज आते हैं, भूमिका के अनुसार आते हैं, सहज पलते हैं, इनको पालना नहीं, इनको जबरदस्ती लेना नहीं, ख्याल में है ना? और सप्त व्यसन आदि कभी करना नहीं। वो धर्म के चक्कर में नहीं बता रहा हूं मैं, वो जीव को सहज ही सुखी नहीं रहने देते। जिस जीव के अंदर सप्त व्यसन होगा, धर्म से मत जोड़ना सप्त व्यसन को, धर्म का कोई मतलब नहीं। सप्त व्यसन ऐसी चीज है कि कोई भी आदमी जो सप्त व्यसनी होगा वो धर्म तो कभी समझेगा नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन वो लोक में सुखी नहीं रह सकता। इसलिए सप्त व्यसन को कहा कि ये तो करने जैसे। अब देखो कोई आदमी जुआ खेलता है, कैसे शांति से पल भर शांति से बैठेगा? कोई आदमी वेश्या रमण करता है, कैसे शांति से बैठेगा? कोई आदमी जुआ खेलता है, शिकार करता है, मांस खाता है, कैसे शांति से बैठेगा? तो इसलिए कोई चोरी करता है, कोई तुम्हारा जो बेईमानी करता है, छल कपट करता है, इस तरीके के जो काम करता है वो तो लोक निंद है ही, और वो शांति से रह नहीं सकता। इसलिए वो तो अलग चीज है, वो तो सहज ही सामान्य श्रावक के जीवन में नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद की जो भूमिकाएं हैं, जो प्रतिमा आदि लेने की बात है, ब्रह्मचर्य आदि लेने की बात है, बड़े बड़े व्रतशील उपवास आदि करने की बात है, उसमें श्री गुरु कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहले होनी चाहिए। पकड़ में आ गई इतनी बात? न कई लोग ऐसे कहते इसका मतलब सप्त व्यसनी बने रहना ना। सप्त व्यसनी बनोगे तो तत्व ही नहीं समझ पाओगे, त्याग तो बहुत दूर की बात है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कहते, देखो प्रतिज्ञा हो गई, पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है। क्या गवाता है? एक एक शब्द पकड़ के एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा। रोगी की भांति काल गवा, इसका अर्थ करो जैसे कोई रोगी हो जाए, शरीर में रोग हो जाए तो कैसे काल गवाते हैं? डले हैं, बुखार आ गया, अब कितने बज गए? 12 बज गए, अब कितने बज गए? 3 बज गए, अब कितने बज गए? 7 बज गए, रात हो गई, बहुत तकलीफ है, सुबह कब होगी? डॉक्टर पे कब ले चलोगे? अब आज संडे है, अब शांति से लेटे रहो, हैं? कल चलेंगे डॉक्टर पे। तो रोगी की भांति काल गवाता है। क्या करें? ऐसे उपवास कर लिया, ब्रह्मचारी बन गए, अब दिन भर काट रहे हैं, जनता को देखते फिर कोई बोलने वाला नहीं मिल रहा, अकेले बैठे परेशान हो रहे हैं। अब आजकल तो मोबाइल आ गए ना, तो ब्रह्मचारी थोड़े कमजोर हो रहे हैं, जो नकली ब्रह्मचारी है। असली की बात नहीं करता मैं कभी भी, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ब्रह्मचारी है उनकी बात नहीं, जो मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी उनकी बात।
ख्याल में है ना। तो अब मोबाइल मिल गया है तो टाइम कटने लगा। एक बार तो ऐसी घटना घटी, हमारी धर्म पत्नी के मायके से फोन आया एक बार हमारे पास। बोले आप दिल्ली में हो ना? मैं हाँ दिल्ली में हूँ। बोले एक काम करो यार, वहाँ चले जाओ, जगह का नाम भूल गया, पास में ही है। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या हुआ? बोले वहाँ पे हमारे पिताजी हैं। मैंने कहा अच्छा आपके पिता? बोले आपको नहीं पता हमारे पिताजी महाराज बन गए? हमने हाँ हाँ पता है पता, बूढ़े थे। हाँ बन गए, ख्याल में आ गया। तो बोले चले जाओ वहाँ यार, उनके पास कोई ज़्यादा नहीं, उनका टाइम नहीं कटता। कह रहे वो हम लोग फोन करवाते फिरते हैं कि घर से आ जाओ, घर से हम लोग यार काम में लग गए। अरे मेरे को बड़ी हंसी आई। मेरा गजब का जगत का स्वरूप है, ख्याल में है कि नहीं आया है? अब क्यों आप समझ गए? दुनिया बड़ी खतरनाक है भाई, जाल है में दुनिया बड़ी। ख्याल में बूढ़े बाड़े महाराज हो तो लोग जाते भी नहीं है। जनता को भी अच्छे बढ़िया चाहिए, ऐसे एकदम तेज तर्रार जवान जिनका नाम ख्याति हो, ऐसी जनता। उनके भी ये लोग जो महाराजों को मारने वाले बड़े हल्ला मचाते हैं, इनमें जबकि भेद खुद करके बैठते हैं। बूढ़े बाड़े महाराज हो तो उनकी तरफ देखते भी नहीं। सबको आचार्य से ही नमस्कार करना है और आचार्य के पीछे चाहिए, आगे पीछे किसी से मतलब नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? स्वरूप नहीं समझते। ख्याल में आया कि नहीं आया? ख्याल में अपन भी जिसका ब्रह्मचारी का नाम हो उसके आगे पीछे दौड़ेंगे, और जिस ब्रह्मचारी का नाम नहीं हो उससे मुंह फेरते फिरेंगे। अगर वो बेचारा कह रहा सुनो तो अरविंद जी, बाद में अभी आ रहे। और एक जिस ब्रह्मचारी का नाम है उसके जा रहे, ढोक दे रहे, वो कह रहे आपको काजू किशमिश ला दूं, आपके कमरे में कुछ ला दूं, हैं? वो कह रहे ना कुछ नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें करते हो। देखो कितने अच्छे ब्रह्मचारी जी, जबकि वहाँ 4 लोग रख गए पहले ही से। ख्याल में है ना। और जो बेचारे जिस ब्रह्मचारी का नाम वाम नहीं है, ख्याल में है ना, वो कह रहे सुनो तो इधर तो आओ, बाद में। अरे भैया सुनो तो एक काम है, अरे बाद में। ये इनका दया धर्म है, ये इनका सेवा भाव है। ख्याल में है ना, ये इनकी बड़ी महिमा है। इनको ऐसी हालत है। अब मैं किस का बोलो। जिस पंडित का भी ले लो, पंडितों को क्या छोड़ना। जिस पंडित का नाम हो ना बड़ा पंडित, उसके आगे पीछे दौड़ेंगे। ख्याल में ना, पंडित जी आप कुछ ला दूं, पंडित जी, जबकि वहाँ 50 है उसकी सेवा करने वाले, फिर भी उसको भेंट लेके जा रहे। ख्याल में है ना, अरे बड़े पंडित जी कुछ भेंट लेके चलो, बड़े पंडित जी कुछ भेंट लेके चलो। वो बेचारे वो दूसरे पंडित जी हैं जो परेशान चल रहे, वे कह रहे हमें दे दो कुछ भेंट, हम तुम्हें नहीं लाए। रमेश जी समझो तुम्हें चक्करों से बचा रहा हूँ मैं मुफ्त में, हैं? वहाँ पूछते फिर रहे थे वहाँ इंदौर में, रमेश जी कौन है जो आपको लाइव सुनते हैं? हमने कहा वो निकलते नहीं है भाई, बहुत बड़े त्यागी वृत्ति आदमी है। हमने कहा केवल वहीं बैठते हैं वो, अब आपकी ख्याति बहुत हो रही है। अब आपको देखने आएंगे लोग बाहर से। हमने कहा बहुत बड़े आदमी है, वो निकलते नहीं कहीं पे। उनने वो कौन सा व्रत होता है, दिग व्रत ले रखा है। ख्याल में दिशाओं में गमन नहीं करते हो। और देश व्रत है, हाँ, चारों दिशाओं में, और देश का भी परिमाण, दिल्ली के गांधीनगर से आगे नहीं जाते हो। तो समझ में है ना। तो ऐसे जीवों की दशा है, कुछ समझते नहीं। ब्रजशील संयम आदि कहाँ होने चाहिए, किसके होने चाहिए, कब होने चाहिए, क्या मर्यादाएं, कुछ पता नहीं है। बस बड़ी प्रतिज्ञा ले ली और रोगी की भांति काल गवाता है। सुनो, धर्म साधन नहीं करता, और धर्म साधन करेगा क्या? जानता नहीं धर्म का साधन करेगा तो प्रथम ही सदती जाने। देखो साफ लिखा है, प्रथम ही सदती जाने, उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। और उतनी प्रतिज्ञा लो जो तुम्हें सत्य जाने के, भाई ये मेरे बस की है। देखा देखी थोड़ी चलना चाहिए कि 4 आदमी ब्रह्मचारी बन गए तो हम भी बन जाएंगे, या 4 आदमियों ने त्याग कर दिया तो हम भी त्याग कर देंगे। ऐसे नहीं होता जैन धर्म देखा देखी का धर्म नहीं है। जैन धर्म चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, इसका नहीं है। जैन धर्म एक वैज्ञानिक दर्शन है। जैसे विज्ञान टू द पॉइंट है, ऐसे जैन दर्शन टू द पॉइंट है। जितनी भूमिका उतना संयम, और सम्यक दर्शन के बिना कोई संयम नहीं। ख्याल में सम्यसन होगा तो ही संयम होगा। विचार करना, ये बहुत बढ़िया विषय चलने वाला है। ये सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप,
इसलिए सभी लोग इसको गहराई से समझना, सुनना, पढ़ना। सहजानंदी शोध स्वरूपे